तो मेरा नाम श्रीचंद है और मैं 26 साल का हूँ। अब मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ जॉब करने की वजह से। तो मेरे पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, वैसे ये समझ लो कि बहुत बुरा फेज था मेरे लाइफ का। तो ऐसा हो रहा था कि ना मुझे नींद नहीं आता था, मुझे भूख नहीं लगता था, बहुत बुरा फील होता था, परेशान रहता था, अकेलापन फील होता था। उसकी वजह से ना मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं पूरा खो दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा हो गया था ना कि समझ लो मुझे कोई अगर काम करना है तो मैं करने जाता था, डिसीजन लेता था, लेकिन अगले पल ना मुझे ऐसा होता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। खुद पे ही डाउट होता था। फिर मैं कुछ दूसरा देखता था, वो करने जाता था, फिर नेक्स्ट पल ऐसा होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस हो रहा था ना, एकदम पूरा खत्म हो गया था। इतना डाउट हो गया था खुद पे, मतलब बहुत वीक फील कर रहा था। ऐसा लगता था मैं कुछ हूं नहीं, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो ये सब हो रहा था मेरे साथ। तो ना मेरे घर पे ना प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो चलते रहता है, ठीक है, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि तब मेरे लाइफ में उतना प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन जब कुछ हुआ सब, ठीक है, तो जब आप परेशान रहते हो ना तो आप ना सोल्यूशन ढूंढते हो उस चीज का। तो आप चाहते हो बस ऐसा कुछ मिल जाए जो आपकी परेशानी मिटा दे, आपको शांति मिले। तो मैं ऐसे ही रील देख रहा था ना, तो अचानक से मुझे प्रेमानंद महाराज जी का एक रील दिख गया। तो उसमें ना नाम जप करने के बारे में वो बात कर रहे थे। तो मुझे वो चीज ना हिट कर गई। तो मुझे ऐसा हो गया, अब चाहे जो हो जाए, ठीक है, बस मुझे नाम जप करना है तो करना है। तो देखो, जब मैं नाम जप कर रहा था ना, तो उसके साथ साथ मुझे क्या प्रॉब्लम आया पता है? जब मैं नाम जप करने बैठता था ना, तो और बुरे ख्याल आते थे। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं तो सब चीज से छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो और चीजें हावी हो जा रही है। तो मतलब क्या है नाम जप करके? तो मैंने ना और प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखे तो चीजें समझा। ठीक है, तो फिर मैं और नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर मैं ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे नाम जप करना है तो करना है। अब मान लो जब मैं करता था ना नाम जप, तो ऐसे बुरे बुरे थॉट आते थे ना, जो नहीं आना चाहिए था वो भी आते थे। ठीक है, लेकिन मैं करता गया। तो मैं आपको बताता हूँ ना, नाम जप करते टाइम ना मतलब बुरे थॉट क्यों आते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जो सोचता हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लो कि ना नाम जप एक रोशनी है, उजाला है, ठीक है, और आपका जो बुरा थॉट है ना, आपके मन में पूरा अंधेरा है, वो अंधेरा है, एक समझो, ठीक है। तो जब आप नाम जप करते हो ना, तो आपके मन में हल्की सी रोशनी जलती है, समझो, चिंगारी। तो जो आपका मन का जो अंधेरा है ना बुरे थॉट का, ठीक है, वो उसको बुझाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाओगे ना, आपकी रोशनी आपके माइंड में बढ़ते जाएगा, तो वो अंधेरे को कम करता हुआ जाएगा। लेकिन अंधेरा और रोशनी का ना फाइट होएगा। तो जब आप रेगुलर नाम जप करते जाओगे ना, फिर एक दिन आप देखोगे ना, आपके मन में, ठीक है, वो अंधेरे मन में सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही बचेगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो नाम जप करने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, क्या सुधार आया है? तो सबसे बड़ी बात ना, मुझे ये चीज समझ में आ गया है कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना अच्छा आप स्टेटस होगा, जितने बड़े मुकाम पे रहोगे, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है, वो चीज मुझे समझ में आ गया। और दूसरी बड़ी बात, मैं अपनी आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया हूँ। उसने जो मेरे लिए रच रखा है, उससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और इससे बड़ी खुशी की बात और मुझे कुछ लगता नहीं। और अब मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे ये चीज समझ में आ गया है कि मेरे पीछे मुझे सपोर्ट करने वाला कोई तो खड़ा है, समझ रहे हो? इसलिए मुझे अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, थोड़ा भी नहीं लगता है। अब मैं शांत रहता हूँ, मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट है, खुशी है इस चीज की कि मेरे साथ कोई है, ऐसा कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं डिसीजन लेता हूँ बिना डरे, कोई भी काम हो करता हूँ बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस कर देता हूँ। अब लाइफ में क्लियरिटी है, ये समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो सबसे बड़ी बात है, मुझे ना अपने मन से लड़ना आ गया है। मतलब जब भी मुझे नेगेटिविटी, मतलब जो बुरे थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, जो मुझे नहीं सोचना चाहिए, वो आते हैं। कोई भी थॉट हो गया जो नहीं आना चाहिए वो आता है, तो मैं तुरंत नाम जप करना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे उससे रिलीफ मिलता है, राहत मिलता है। बट कंटिन्यू नाम जप करना पड़ता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं जो आपके साथ बता नहीं सकता, वर्ड ही नहीं है, वो फीलिंग का। तो जब आप एक चीज का एक्सपीरियंस करोगे, नाम जप करोगे ना, तो जो मैं कहना चाहता हूँ तब आप समझ जाओगे। देखो, हम सब ना अपने लाइफ से परेशान हैं। हर किसी को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो नाम जप करना शुरू कर दो। देखो, हम सब तुच्छ इंसान हैं, ठीक है। ऑफिस जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, सुनते हैं, नहीं करते तो सुनते भी हैं। मैं भी वही हूँ, मेरे लाइफ में भी वही सब चीजें, मैं कोई अलग नहीं हूँ। रोज डेली का मेरा वही है।
ट्रेवल करना, जॉब करना, घर पे आना, घर का किचकिच, झगड़ा वगड़ा, गाली गलौज, ठीक है। लेकिन अगर आप ना एक डिसीजन ले लो, ठीक है, कि पूरे दिन में 5-10 मिनट मुझे भगवान का नाम जप करना है, नाम लेना है, ठीक है, कैसे भी लेना, मतलब ट्रेवल करते करते भी आप बस नाम लेते रहो भगवान का 5-10 मिनट, ठीक है। बस आप नाम जप करना शुरू कर दो। देखो किसका भी नाम लो, सब एक ही है, ठीक है। अगर आपको राधा 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 नाम जप करना है, श्री कृष्ण लेना है, शाम सदाशिव, मतलब जो भी आपका मन करता है नाम जप करना शुरू कर दो। तब आप देखो कि 5-10 मिनट जो है ना, आधे घंटे में कैसे बदल जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे करते करते आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी आपको भी नहीं समझ में आएगा। जो डिप्रेशन, एंजाइटी होती है ना, ये सबसे बहुत दूर चले जाओगे। और लाइफ में ना सही डिसीजन लेना कैसे है, लाइफ एक्चुअली है क्या, बहुत सारी चीजें ना समझ में आ जाएगा। पेशेंस जो होता है, ठीक है, धैर्य, वो आएगा आपके अंदर, जिंदगी जीतना आ जाएगा आपको। तो आप बस शुरू कर दो, शाम सदाशिव।